महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनावों के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। पीएम मोदी की राज्य में रैलियां चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा भी यहां बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, पोस्टर्स तक छप रहे हैं। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, यानी साफ है कि बीजेपी की ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की ये ध्रुवीकरण की जो कोशिश है वो उसके अपने ही सहयोगियों को पसंद नहीं आ रही है। और एनसीपी चीफ अजीत पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि नरेंद्र मोदी को बारामती सीट पर प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। यहां से अजीत पवार खुद एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह किसी की भी रैली की उन्हें जरूरत नहीं है, वो अपने आप में काफी है। और सिर्फ बारामती ही नहीं, जिन सीटों पर एनसीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी सीटों पर भी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैली नहीं कराने की रणनीति अब अजीत पवार ने तैयार की है। तो अजीत पवार के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं उससे साफ है कि वो सेफ एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच में ही जिस तरह से वो बीजेपी से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं या दूरी बनाते जा रहे हैं, उसके बाद से कहा जा रहा है कि नतीजों के बाद वो पूरी तरह से एनडीए से दूर हो सकते हैं। तो क्या है अजीत पवार का प्लान, इसी पर हम करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पहले तो अजीत पवार ने सीएम बनने की इच्छा जताई। अजीत पवार के करीबी नवाब मलिक कह रहे हैं कि चुनावों के बाद हम पलटी भी मार सकते हैं। अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे और अजीत पवार को किसी की भी जरूरत नहीं है, ये भी बात नवाब मलिक ने कही थी। और अब अजीत पवार खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि पीएम मोदी हो, योगी हो या अमित शाह हो, हमें किसी के प्रचार की जरूरत नहीं है। और जिस तरह का बयान योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं हम उसका समर्थन भी नहीं करते हैं। ऐसे में जब इस तरह का बयान अजीत पवार की तरफ से आया तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अजीत पवार के मन में चल क्या रहा है। क्या उन्हें डर लग रहा है कि मोदी या बीजेपी के दूसरे नेताओं के प्रचार से उनकी सेकुलर वाली जो छवि है उस पर दाग लग जाएगा, या फिर डर का कारण दूसरा है। दरअसल अजीत पवार इस समय अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार बारामती सीट पर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। नहीं तो वो बारामती में सिर्फ नामांकन करने आते थे क्योंकि वो जानते थे कि यहां तो वो जीत ही जाएंगे और इसके बाद पूरे राज्य में चुनावी रैलियां करते थे। लेकिन इस बार अजीत अपनी ही सीट पर फंसे हुए दिख रहे हैं। शरद पवार ने अजीत के खिलाफ उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार को उतार दिया, इसीलिए यहाँ पर जो है मुकाबला रोचक हो गया है, क्योंकि चाचा वर्सेस भतीजे का चुनाव है यहाँ पर। चाहे शरद पवार और अजीत पवार की बात करें या अजीत पवार और युगेंद्र पवार की बात करें, खैर ये अलग मसला है। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो साफ है कि अजीत पवार हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की विधानसभा सीट पर भी उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार 48,000 वोटों से हार गई थी। ऐसे में अजीत पवार के लिए ये चुनाव बेहद बड़ी चुनौती मानी जा रही है और अजीत को इस बात का भी एहसास है कि बीजेपी के नेताओं से प्रचार उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। दरअसल राज्य में बीजेपी के खिलाफ मराठा समुदाय में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। 10 साल पहले जब राज्य में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला था तो उसने मराठे की जगह देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद दे दिया था और शिंदे सरकार में भी फडणवीस डिप्टी सीएम है। फडणवीस सामान्य वर्ग से आते हैं, यानी साफ है कि मराठों की नाराजगी बीजेपी से पहले से ही चली आ रही है और पिछले 2.5 साल से मराठा आंदोलन के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने जो तीखा रुख अपनाया है उससे मराठों में सबसे ज्यादा गुस्सा बीजेपी के खिलाफ ही दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के 2 रीजन मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में मराठाओं की सबसे बड़ी आबादी रहती है और बारामती सीट पश्चिम महाराष्ट्र में आती है जहां मराठा वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के नेता यहां प्रचार के लिए आते हैं तो अजीत पवार का गणित बिगड़ सकता है और ये बात अजीत पवार समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। अजीत गुट की एनसीपी पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए अजीत पवार ने बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी एनसीपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए नहीं बुलाया है। तो अजीत पवार को इस बात का पता है कि जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट कार्ड खेला उसी तरह का खेल वो महाराष्ट्र में कर रही है। वो बात अलग है कि हरियाणा की तरफ बीजेपी के नेता इतना खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मराठवाड़ा समुदाय को कम सीट टिकट दिए हैं
उससे साफ है कि बीजेपी को भी ये एहसास है कि मराठा समुदाय इस बार उसे वोट नहीं देगा और अजीत पवार भी नहीं चाहते हैं कि मराठाओं के गुस्से का सामना उनकी पार्टी के नेता करें। इसके अलावा और दूसरे जो कारण हैं उसमें सबसे बड़ा है बीजेपी नेताओं का एनसीपी के टिकट वितरण में जबरदस्ती हस्तक्षेप करने की नीति। बीजेपी की तरफ से पहले तो अणुशक्ति नगर में नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक के टिकट का विरोध किया गया। अजीत ने बीजेपी के विरोध को नहीं माना और सना मलिक को टिकट दे दिया। इसी तरह से बांद्रा ईस्ट सीट से जीशान सिद्दीकी को टिकट दे दिया, जो जीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं और उनका भी विरोध किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, लेकिन वहां पर भी अजीत पवार नहीं माने। इसी तरह बात करें मानखुर्द शिवाजी नगर सीट की, यहां तो बीजेपी ने एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक का प्रचार नहीं करने का ऐलान तक कर दिया है, क्योंकि पहले अजीत पवार नवाब मलिक को टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन नवाब मलिक इस सीट से निर्दलीय उतरने वाले थे। लेकिन इसी बीच अचानक से खबर आई कि अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया और उसके बाद से ही अजीत पवार और बीजेपी के बीच खींचतान एक बार फिर से बढ़ गई है। यानी साफ है कि अजीत पवार के उम्मीदवारों का जिस तरह से बीजेपी ने विरोध किया, उससे अजीत पवार का गुस्सा पहले ही दिखाई दे रहा था। अजीत पवार ने भी बीजेपी को चिढ़ाने के लिए मानखुर्द शिवाजी नगर में नवाब मलिक के समर्थन में बड़ा रोड शो किया। वैसे अजीत पवार ने अपने तीखे तेवरों का ऐलान तो बीजेपी को पहले ही करा दिया था। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और बीजेपी ने संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस की तर्ज पर गारंटी कार्ड जारी किया, लेकिन इस घोषणा पत्र से अजीत पवार ने पूरी तरह से दूरी बना ली और साफ कर दिया कि वो बीजेपी और शिंदे से अलग अपना घोषणा पत्र लाएंगे, जिसमें मुसलमानों की बात भी की जाएगी। तो अब योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाली बात भी कर लेते हैं। उस पर भी अजीत पवार शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं और अब पीएम मोदी ने भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगी बात करते हुए योगी के नारे का ही समर्थन दूसरे तरीके से कर दिया है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि अजीत पवार अब एनसीपी के किसी भी उम्मीदवार के लिए पीएम मोदी की रैली की डिमांड नहीं करने की बात तय कर चुके हैं और इसके साथ ही वो लगातार योगी ने जो बयान दिया उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। अजीत पवार का ये बयान मराठी में था, इसमें वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह के बयानों का वो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। ये यूपी नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये दूसरे राज्य नहीं है, ये महाराष्ट्र है। इस तरह की चीजें अजीत पवार की तरफ से कही गई हैं और जो अजीत पवार के जो एक्शंस हैं, पिछले दिनों से जो बदली हुई उनकी राजनीति है या जिस तरह की ऐलान वो कर रहे हैं और अब खास तौर पर नरेंद्र मोदी को रैली करने से मना कर देना या ये कह देना कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, ये बताता है कि अजीत पवार ने कोई और प्लान तैयार कर लिया है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।